नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। काफ़ी ज़्यादा मात्रों में छात्रों का पैसा नहीं आया है। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे छात्र हैं जो है कि मैंने पोल भी डाला था, वही आपको दिखाऊंगा उसके रिजल्ट्स भी। तो बहुत लोगों का पैसा नहीं आया, आप लोग बहुत परेशान हो रहे हो। मुझे भी खुद भी आप लोग के मैसेज लगातार मिला, तो मैं खुद ही परेशान हूँ। पैसा नहीं आया है, उसको लेकर DW की तरफ से 3 जो है कि इंपॉर्टेंट नोटिस या रिप्लाई बोलने वो आया है। तो ये गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ का मिक्सर होने वाला, पूरा आपको समझाऊंगा क्या नोटिस में लिखा हुआ है। तो वीडियो मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तुरंत लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज कर लो, क्योंकि उससे 2 चीजें होंगी। एक तो मुझे भी आप सपोर्ट अपना दिखा पाओगे कि आप सपोर्ट करो, दूसरी चीज आपको भी नोटिफिकेशन सही टाइम पर मिलेगी। और आपको इस फील्ड में तो आपको सबसे ऑथेंटिक और सही अपडेट्स आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। मैं पूरी एफर्ट करता हूं कि आपको सही इन्फो दी जाए। तो चलिए चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ और लाइन से आपको चीजें समझाता हूं। तो पहले इस पोल का रिजल्ट देख लीजिए। करीब 6200 लोगों ने देखिए वोट डाला है। मैंने पूछा था छात्रवृत्ति आई है नहीं आई, तो 36% लोग बोल रहे हैं जिनकी आई है, 64% लोग बोल रहे हैं नहीं आई है। मतलब अगर रफली मान लिया जाए तो करीब करीब 70-30 का रेशियो चल रहा है। मतलब कि मैक्सिमम लोगों की नहीं आने वालों में है, या तो मेरे देखने वाले नहीं आने वाले हैं, या फिर जिनका आई है वो लोग वोट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे तो यही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आने वाले ज्यादा संख्या में है। तो अब देखो नोटिस या रिप्लाई का है वो देख लीजिए। तो ये रिप्लाई आया है। अगर आप जन सुनवाई, जो मैंने आप लोगों को सुबह की वीडियो में IGRS कंप्लेंट करने को बोला था कि जन सुनवाई पे कंप्लेंट कीजिए, तो ये होता है क्या बेसिकली, ये जो है कि एक तरह से CM हेल्पलाइन की तरह ही है। यहाँ पे आप ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। मैंने आप सभी को बोला था, वही बताऊंगा कैसे करना है, वीडियो में आपको मैं कवर करूंगा। तो देखो उसका रिप्लाई आया है, समाज कल्याण का रिप्लाई। एक छात्र ने बोला कि भाई उनको पैसा नहीं दिया गया छात्रवृत्ति का। तो 1 अप्रैल यानी कि आज की डेट का रिप्लाई है। यहाँ आप लोग देख सकते हो रिप्लाई में क्या लिखा हुआ, उसको पूरा ध्यान से समझिए ताकि आपको समझ में आए। देखिए लिखा क्या, ये जो आप रिप्लाई देख रहे हो ना, ये समाज कल्याण विभाग का रिप्लाई है। उन्होंने क्या बोला इस छात्र को लेकर, ये आप पूरा जो मैसेज देख रहे हो ना, ये समाज कल्याण ने खुद मतलब लिखा है। उन्होंने बोला कि शिकायतकर्ता के द्वारा वित्तीय वर्ष 22-23 में छात्रवृत्ति धनराशि दिलाए जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है। उक्त के क्रम में सादर अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 22-23 से संबंधित छात्र छात्राओं का डेटा जो कि पात्रता स्थिति में अग्रसारित किया गया, यानी कि जिनका वेरीफाई रिकमेंडेड करके जो है फॉरवर्ड किया गया था लखनऊ में से, उनमें से कक्षा 11-12 में अध्ययनरत छात्रों को 50% की मेरिट, मतलब जो 11-12 के छात्र हैं उनका 50% मेरिट बनाया गया। मतलब 50% से ऊपर वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देने की मेरिट बनाई गई। वहीं 11-12 को छोड़ देकर उसके ऊपर वाले जो क्लास हो गए, देखिए वहां पर लिखा हुआ ना कि दसमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत, यानी जो दसमोत्तर यानी 11-12 को छोड़ के जो छात्र पढ़ते हैं उनके लिए 65.20 इसकी मेरिट बनाई गई। मतलब 65% से ऊपर वालों को पैसा देने के लिए मेरिट बनाया गया को बनाकर देखिए यहाँ लिखा ना कि प्रतिशत के ऊपर प्राप्तांक प्राप्त करने वाले अन्य पिछड़ी जाति अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर, यानी कि 2 कैटेगरी को छोड़ देना। ये जो मेरिट आप देख रहे हो ये सिर्फ जनरल की और SC ST की है। इसमें OBC के और माइनॉरिटी के लिए मेरिट नहीं है एप्लीकेबल। यहाँ पर इन्होंने क्लियर लिख दिया है कि जो मेरिट आपने ऊपर अभी पढ़ा कि 11-12 के लिए 50% और उसके ऊपर क्लास के लिए पोस्ट मैट्रिक या बाकी जितनी भी क्लास हो ग्रेजुएशन के लिए उनके लिए 65%, लेकिन सिर्फ OBC और माइनॉरिटी को छोड़कर बाकी जो कैटेगरी उनको दिया गया है। देखो उनको इस मेरिट के आधार पर, यानी जो ऊपर मैंने मेरिट आपको समझाया उसके आधार पर पैसा PFMS के माध्यम से छात्रवृत्ति की धनराशि उनके संबंधित खातों में मतलब भेज दी गई। यहाँ पे ये बोला गया है। तो इन्होंने उस बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया। ये छात्र OBC के हैं तो इनको ये नहीं बताया कि इनका कब दिया जाएगा, इनका क्या होगा। इन्होंने बस पूरा मैटर समझा दिया। मैटर ये समझाया है कि जो आप पैसा की मांग कर रहे हो, उन्होंने ये बता दिया कि जो भी मतलब जनरल SC ST उनके कैटेगरी के जो छात्र हैं उनके लिए मेरिट बनाई गई कुछ इस प्रकार की, और उनका पैसा ऑलरेडी भेज दिया गया। तो अगर आप जनरल SC ST की अगर छात्र हो तो उनका मतलब है कि आपको 100% छात्रवृत्ति अगर भेज दी गई है। उनका ये मानना है कि जितने भी जनरल SC ST के छात्र हैं उनको पूरा पैसा भेज दिया गया इस मेरिट के आधार पर। अगर आपका 11-12 में 50% के ऊपर, अगर आप 11-12 के छात्र हो, अगर आपका 50% से ऊपर है, आप जनरल SC ST में आते हो तो आपका पैसा भेज दिया गया। अगर आप 11-12 के ऊपर के क्लास के हो और आपका प्रतिशत 65.20 के ऊपर है तो आपका पैसा भेज दिया गया, क्योंकि वही इन्होंने मेरिट बनाई है। तो ये हो गया पहला DW का रिप्लाई। तो इसमें तो बैड न्यूज ही आपको दिखाई दी। अभी 2 और रिप्लाई आए हैं, उनको देखेंगे। उससे पहले देखो मैंने सभी को बोला था, ये जो रिप्लाई आप देख रहे हो ये रिप्लाई किसका आया है, ये जन सुनवाई यानी कि IGRS कंप्लेंट करने का रिप्लाई आया है। तो मैंने काफी छात्रों आप सभी को बोला था कि 2 जगह आपको वो कर देना है, आपको जो है कि शिकायत दर्ज करानी। वो 2 जगह कौन से हैं, 1076 CM हेल्पलाइन, यहाँ पे जो है कि थोड़ा सा दिक्कत है, कॉल का लफड़ा करेंगे। उससे ज्यादा आसान है कि जन सुनवाई पे आप लोग शिकायत दर्ज कीजिए। ऑनलाइन होता है, इसमें आपको कहीं जाना नहीं है, 1-2 मिनट का काम है, अपने फोन से ही आप कर सकते हो। अब कैसे करना है वो बड़ी समस्या आ रही है, मैं देख रहा हूं बहुत लोगों को नहीं पता है। तो वो आपको दिखा देता हूं, एक आर्टिकल है मैंने टेलीग्राम पे डाला भी था, और आपको लिंक कहां से ओपन करनी वो दिखा देता हूं। उसके बाद अभी जो 2 और बता रहा हूं मैं अपडेट, जो अच्छी न्यूज भी जिनके अंदर है वो भी हम लोग आपको दिखाते हैं।
तो देखिए, आपको जन सुनवाई पे शिकायत दर्ज करनी हो या फिर आपको जो भी मैंने बताया था सुबह की वीडियो में कि आपको जिनका पैसा नहीं है उनको क्या क्या करना है, उसके लिए आपको सर्च करना होगा सरकारी अपडेट 247.com 24x7.com। ये वेबसाइट आपके सामने खुलकर आ जाएगी। देखिए यहाँ पर आपको ये वाला लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, यूपी स्कॉलरशिप का सेक्शन है, यूपी स्कॉलरशिप पैसा नहीं आने वाले करे ये काम। देखो इसको ओपन करना है। इसी आर्टिकल की मैं बात कर रहा था आपको कि मैं आपको बताऊंगा। तो देखो यहाँ पर आपको शिकायत जैसे दर्ज करनी होगी, वो हम लोग आपको अगर पूरा पढ़ना हो तो पढ़ लेना, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है जिनका पैसा नहीं आया है। पर काम की अपने जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कैसे करें। अब देखो यहां पर ये लिंक मिल जाएगी, इसी लिंक की मैं बात कर रहा था आपको, जन सुनवाई UP.nic.in। अब जिनको दिक्कत आ रही है कि कैसे करना है, यहाँ स्टेप वाइज देखो, स्टेप दिया ना, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। आपको इस स्टेप को 7 स्टेप है टोटल, फॉलो करके आप इजिली यहां से कर सकते हो। इस लिंक को आप जन सुनवाई वाली जो ये लिंक देख रहे हो, वेबसाइट देख रहे हो, इसको आप ओपन कर लेना, इजिली आप ये फिलअप कर सकते हो। कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करना या फिर इंस्टाग्राम पे आप मेरे से मैसेज करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा। हालांकि यहाँ पर मैंने इसको पढ़ा था, आसानी से समझाया हुआ, इसको आप लोग यहां से देख लेना। अब चलते हैं जो बाकी के अपडेट्स हैं उनको देखने की ओर। तो ये तो आपने देख लिया था कि पहला DW का नोटिस। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा भी देखिए जन सुनवाई की तरफ से रिप्लाई आया है। इसमें थोड़ी सी गुड न्यूज भी आप लोगों के लिए अच्छी है, इसका क्रेडिट मैंने दे दिया। रवि जो छात्र हैं उन्होंने मुझे भेजा है। तो देखिए रवि कुमार सक्सेना, इन्होंने छात्रवृत्ति न मिलने OBC कैटेगरी छात्र हैं, इन्होंने शिकायत दर्ज कराई। वही जो मैंने आपको अभी दिखाया जन सुनवाई, वहीं से आप भी कर, सभी लोग को करना है। एक काम तो आपको जो मैंने अभी सिखाया वो आपको सबको करना है, एटलीस्ट वहां से कोई रिप्लाई आएगा इस तरह का। देखिए तो इसमें देखो इन्होंने DW ने क्या रिप्लाई किया उसको पढ़ लेते हैं कि इस संबंध में अवगत कराना है कि निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण उत्तर प्रदेश, यानी जो पिछड़ा वर्ग कल्याण के उत्तर प्रदेश के निदेशक हैं NIC के, उन्होंने अपने पत्र संख्या 3271 दिनांक 31 मार्च, यानी कल कोई पत्र निकाला था इन्होंने जो बाकी समाज कल्याण विभागों को बताने के लिए। उसमें उन्होंने बताया है, जो पत्र निकाल के बताया है कि उच्च दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत ऐसे छात्र छात्रा जिनकी मेरिट कट ऑफ 65.20% की, अथवा मतलब जिनका भी मेरिट वही दसमोत्तर वाला जो पिछला भी आपको दिखाया, उन्होंने भी सेम बोला है कि जो मेरिट बनाई गई है वो 65.20 बनाई गई है। इस प्रतिशत के ऊपर वालों के जो छात्र हैं कि अथवा इतने प्रतिशत मेरिट या फिर उसके ऊपर वाले, मतलब 65 या 65 से अधिक वाले छात्र छात्राओं को भुगतान किया गया है। मतलब इनका ये बोलना है कि जिनका भी मेरिट इसके प्रतिशत के ऊपर है उन सभी को भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रथम चरण यानी कि फर्स्ट राउंड में 75% की मेरिट कट ऑफ तक के छात्रों को SNA में उपलब्ध धनराशि से भुगतान की कार्रवाई की गई थी। मतलब इन्होंने बोला कि फर्स्ट राउंड चला था फरवरी में, उस राउंड में 75% से ऊपर वाले छात्रों को भुगतान की कार्रवाई लोग ऑलरेडी जो SNA है इनका विभाग है उसमें जो पैसा मौजूद था उससे इन्होंने कार्रवाई किया गया है। जिसमें से कतिपय पात्र छात्र छात्राएं, कतिपय मतलब होता है कि जो बचे हुए छात्र हैं, बचे हुए का यहाँ पे कतिपय की मैंने सर्च भी किया था, तो कतिपय का मतलब होता है कुछ, यानी कि थोड़े से जो बच गए छात्र उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो कतिपय मतलब जो कठिन सी हिंदी लिखी हुई उसका मतलब मैंने ढूंढा, तो देखिए कतिपय छात्र छात्राएं जिनका जो मतलब बच गए हैं, यहाँ कतिपय का मतलब है कि जिसमें से कतिपय यानी कि बच गए छात्र जिनकी मेरिट कट ऑफ 75% या उससे अधिक है, मतलब जो छात्र बच गए जिनका 75% से ऊपर है, मतलब अगर आपका ऐसा है कि 75 या उससे ज्यादा की मेरिट है, उनके लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे। अधिक यदि उनकी धनराशि अभी तक अपात्र होगी, मतलब अगर आपका 75% से ऊपर है, अभी तक आपको पैसा नहीं मिला है, को ऐसे छात्रों को जिनका 75% से अधिक है, भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि से लाभान्वित कराए जाने की कार्रवाई पृथक से की जाएगी। मतलब यहाँ पर क्लियर कट एक चीज इन्होंने लिखा हुआ है, अगर आपका 75% से ज्यादा है, परसेंटेज 75 या उससे ज्यादा है, तो आपको भारत सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पैसा जो आएगा उसके आधार पे बोल रहे हैं कि पैसा दिया जाएगा। तो ये देखो ये गुड न्यूज है, इन्होंने क्लियर कट यहाँ पे बोला है कि अगर आपका 75% से ज्यादा है तो आपको अलग से, पृथक मतलब होता है अलग से कार्रवाई की जाएगी, मतलब अलग से आपको पैसा दिया जाएगा। यहाँ कोई तारीख नहीं मेंशन है, लेकिन थोड़ी सी अच्छी खबर है कि चलो भेजा जाएगा। ये हो गई दूसरी नोटिस। अब तीसरा आपको दिखाता हूँ, एक छात्र ने समाज कल्याण विभाग है अंबेडकर नगर की, उनसे देखो अधिकारी उनसे बात किया कि पैसा को लेकर क्या सीन है। तो देखिए इन्होंने भी सेम चीज रिप्लाई किया कि जिनका भी मेरिट 65.20 से ज्यादा है, मतलब अगर आपका 65% से ऊपर है तो उनका स्कॉलरशिप भेज दिया गया है। यहाँ पर आप लोग चैट में पढ़ भी सकते हो कि उनका पैसा भेज दिया गया। इन्होंने बोला कि मेरा 83% है लेकिन मेरा नहीं आया, तो उन्होंने बोला कि पता करो अकाउंट, मतलब अपना अकाउंट चेक कीजिए। आपको वही जो मैंने आपको सिखाया था कि आपको कैसे देखना है सुबह की वीडियो में, वैसे आप चेक कीजिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं चेक कर लिया, नहीं आया। तो इन्होंने क्या बोला है कि 10 तारीख तक वेट कीजिए। आज का चैट है, 10
तारीख का मतलब 10 अप्रैल तक इन्होंने बोला वेट करने के लिए। आप में से काफी लोगों को ये रिप्लाई समाज कल्याण से आ रहा होगा कि 10 तक वेट कीजिए। तो एक उम्मीद बन गई है थोड़ी सी, हालांकि उम्मीद बन रही है, लेकिन मैं अभी भी मतलब इसके साइड में नहीं हूं, उम्मीद ज्यादा मत रखिएगा। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं, जो आप चैटिंग देख रहे हो, ये DW जो अंबेडकर नगर की अधिकारी हैं उनका ही आपको चैट में दिखा रहा हूं। तो इन्होंने बोला कि 10 तक वेट कीजिए, 10 तक हम लोग वेट कर लेते हैं, अगर बोला है तो कुछ हो सकता है, उम्मीद हो। ये सारी अपडेट मैं आपको इसलिए दे रहा था कि आपको थोड़ी सी होप बनी रहे, जो है चीजें आपको पता होनी चाहिए जो भी चल रही हैं। तो इतने एफर्ट मैं आपके लिए करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अगला एक और आपको दिखा देता हूं। अब देखिए आप सभी के स्टेटस कैसे हैं अभी की डेट में, वेरीफाई रिकमेंडेड। अगर आप में से किसी का स्टेटस इस तरह से दिख रहा होगा, पिछले साल का स्टेटस है, सैंपल स्टेटस है, अगर आपका स्टेटस ऐसा दिखने लग जाए तो आप समझ लेना उम्मीद छोड़ देना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आपका छात्रवृत्ति का पैसा इसलिए नहीं भेजा जा सकता क्योंकि फंड की कमी हो गई, जिसके बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है आज शाम के बाद यानी कल से आपको स्टेटस ऐसे दिखने लग जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर डरा नहीं रहा, आपको क्लियर कट बता दे रहा हूँ। अगर आज आपका पैसा नहीं आया, जो कि बहुत लोगों का नहीं भेजा गया, जो कि मुझे उम्मीद भी थी क्योंकि कल जो है तारीख आखिरी थी, तो अगर आपका स्टेटस जिनका भी इस तरह से दिख रहा हो या दिखने लगेगा, वो समझ लो आप मतलब इस वर्ष आपको पैसा नहीं मिलेगा, इसका क्लियर कट मतलब होता है। वहीं एक और आपको अपडेट दिखा देता हूं। देखिए एक और अपडेट आ रही है, ट्वीट किया है जावेद मुस्तफा ने, आप उनको जानते हो, आइए आपको उनका ट्वीट दिखा देता हूं। अभी जस्ट आया उनका ट्वीट, तो देखिए ट्वीट क्या आया है वो देख लीजिए। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बोला है, कब का ट्वीट है देख लीजिए, अभी जस्ट 5 बजे का है। अभी भी बहुत ऐसे छात्र हैं जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है, वही जो मैंने आपको दिखाया था कि ज्यादातर छात्रों की नहीं आई है। तो 2 से 3 दिन में स्टेटस अपडेट हो जाएगा कि वेरीफाइड होने के बाद भी स्कॉलरशिप क्यों नहीं आया। छात्र स्टेटस जरूर जांच लें। मतलब इनको जो अपडेट मिली समाज कल्याण की तरफ से वो ये बता रहे हैं कि आपका जो अगर अभी तक पैसा नहीं आया तो आपका स्टेटस आपको चेक करना है, वो बदल जाएगा। बदल के आपको मालूम है क्या होगा, वहां पर रीजन लिखा जाएगा, और रीजन तो एक ही होता है। अगर पैसा आपका नहीं आया वेरीफाइड होने के बाद भी तो उसका एक ही रीजन है, आपको मैंने दिखाया, वो रीजन यही आपके सामने स्क्रीन पर है। तो 2-3 दिन उन्होंने बोला है, समाज कल्याण ने उनको बोला कि भाई 2-3 दिन के अंदर स्टेटस अपडेट होने लगेंगे। तो आपको कल से स्टेटस ये वाले चेंज होते दिख जाएंगे। जिनका पैसा आया उनका लिख के आ जाएगा कितना पैसा आया है, और जिनका नहीं आया उनका रीजन लिख के आएगा। तो देखिए अब वेट करते हैं 10 तक भी। कुछ आपको मैंने 2-3 अपडेट दिखाई, मिक्स अपडेट आ रखी, तो आपको समझ में तो मैंने पूरा ही समझाया है। आप अपने हिसाब से देख लो कि क्या आपको किस पे बिलीव करना है। कि 10 तारीख तक एक अधिकारी ने बताया, एक ने बोला कि 75% से ऊपर वालों को पैसा दिया जाएगा, और एक ने बोल दिया कि 65 से ऊपर वालों को भेज दिया गया। तो ये सारी अपडेट्स थी जो मैं आप तक शेयर करना चाह रहा था। तो ऐसी और अपडेट्स अगर आपको पानी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो चलिए गाइस, इस वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।